आपको ज़रूरी है, आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि हम ईयरबड का कम यूज़ करें। हुँ। अगर बहुत ज़रूरी है तो एक अच्छा ईयरबड यूज़ कर सकते हैं। ईयरफ़ोन की हेडफ़ोन की बात की है कि ईयरबड। हाँ। ईयरबड है जो अंदर ये मतलब कैनाल में चल जाता है, वो पर्दा के पास रहेगा, हुँ। वो ज़्यादा बम्बार्डमेंट करेगा। हुँ। ये है कि यहाँ तो यहाँ से थोड़ा उसको कम समय, कम एफिशिएंसी जा रहा है कान को। हुँ। ठीक है? तो ईयरबड से ज़्यादा है कि हेडफ़ोन का यूज़ कीजिए। हुँ। उससे ज़रूरी है तभी हेडफ़ोन का यूज़ आप कीजिए। इस लाइब्रेरी में सब पढ़ने का हो गया है सिस्टम, कि लाइब्रेरी में पढ़ते हैं सर, जो हेडफ़ोन लगाए रहते हैं, क्लास चल रहा है तो 3 घंटा क्लास, 4 घंटा क्लास। हुँ। बच्चा आया है तो हम लोग भी समझाते हैं कि पर्दा तो ठीक है आपका, लेकिन नर्व में दिक्कत है। पर्दा अगर ठीक रहेगा और नर्व डैमेज है तो भी सुनाई में दिक्कत है। जितने भी लाइब्रेरी आजकल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके कानों में ईयरबड्स और ईयरफ़ोन रहते हैं। सड़क पे चलते हुए या फिर टहलते हुए या फिर सोते वक़्त भी आप उनके कानों में ईयरबड्स या फिर ईयरफ़ोन देखते होंगे। इसी को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा एक चेतावनी जारी की गई है कि 2050 तक 4 में से 1 व्यक्ति बहरा हो सकता है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए ईएनटी के डॉक्टर आशुतोष कुमार जी हैं। ये पटना से चल करके प्रत्येक मंगलवार बिहियां आते हैं गणेशन मुनि क्लिनिक में। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि जो ये चेतावनी आई है इसको ये किस तरह से देख रहे हैं। आईबीएन 7 भारत में आपका स्वागत। जी, जी, जी। जो ये डब्ल्यूएचओ द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर अभी लोग नहीं सुधरे तो बहरे हो सकते हैं। ये तो एक तरह से मान लें कि एक तरह से सांकेतिक प्रॉब्लम बताया जा रहा है भविष्य में होने वाला, कि अगर आप ज़्यादा ईयरबड का यूज़ करते हैं, तो आपके कान में समस्या आ सकती है। उसमें से एक समस्या है कि सुनने में दिक्कत होगी आपको। सुनने में दिक्कत होगी, हो सकता है कान में आवाज़ आएगी, ठीक है? कान में और अलग तरह से न्यूरोलॉजिकल दिक्कत आ सकती है। घबराहट महसूस हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है, कान में इन्फेक्शन हो सकता है। जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस जो बहुत ज़्यादा उम्र में होता है, वो जल्दी होने लगेगा। तो ये आने वाला समस्या में एक तरह से डब्ल्यूएचओ का चेतावनी है कि आने वाला जनरेशन इसको थोड़ा कम करे, और जो हम लोग सुनाई के लिए है कि जो हेडफ़ोन का यूज़ करते हैं, ईयरबड का, वो जितना हो सके हम कम कर लें। और जो भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, उसको हम कोशिश करें कि हम लाउड स्पीकर पे पढ़ें। ठीक है, जितना कम हम अपना कान का यूज़ इस सब चीज़ों में लगाएँगे, उससे होगा कि कान में ये सब जो समस्या है वो कमेगा। जी। ये कैसे होगा? क्योंकि मैं पढ़ रहा था जो भी गाइडलाइन आए हैं एक मतलब अगर दिन भर में सुनने की 45 मिनट या 1 घंटा, उससे ज़्यादा आप नहीं सुन सकते हैं। मगर यहाँ पर आप देखते होंगे कि कहीं भी लोग चल रहे हैं, घंटों चल रहे हैं या सोए हुए हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं 2-2 घंटा, ढाई-ढाई घंटा या गाना सुन रहे हैं, तो 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा गाना ही सुन रहे हैं, ईयरबड लगा करके, ईयरफ़ोन लगा करके। तो उससे ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि जो व्यक्ति ज़्यादा यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि बहरा के साथ-साथ लोग अंधे भी हो सकते हैं, आँख पर भी असर पड़ सकता है। सही बात है ये। जैसे में कि कान जो है, कान, आँख, हृदय, ये है कि चौबीसों घंटा आपका काम करते रहता है। उसको भी थोड़ा-सा रिलैक्सेशन का समय चाहिए, ठीक है? आप सोए हुए हैं, देखते हैं कि थोड़ा-सा आवाज़ हुआ तो मेरा नींद खुल गई, तो कान एक्टिव है, कान का सेल्स एक्टिव है, कान का न्यूरॉन्स एक्टिव है। उसको आप सोचिए कि हम हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी, उसका डेसिबल क्षमता रहता है, जो सुनने का एफिशिएंसी है, हम उतना से अगर ज़्यादा उस पे ज़्यादा बम्बार्डमेंट करेंगे कान के पर्दा के ऊपर, तो हमको नर्व में दिक्कत आएगा। जो भी सुनाई का क्षमता है, उसमें कमी आ सकती है। तो मान लिया कि इसमें हम लोग लेते हैं कि नॉर्मल हियरिंग कितना है, हियरिंग लॉस कितना हुआ, माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, सीवियर हुआ, हियरिंग का ये डेफिनिशन हुआ, मतलब इतना हियरिंग चाहिए। तो उसमें है कि हियरिंग जो भी आवाज़ आती है, ठीक है? उसको डेसिबल में हम लोग नापते हैं, ठीक है? सामान्य बोलचाल का लैंग्वेज है तो 10 से 12 डेसिबल में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? उसमें एक क्राइटेरिया है कि 80 डेसिबल, ठीक है? 80 डेसिबल के ऊपर अगर हम आवाज़ सुन रहे हैं, तो कान की सुनाई में समस्या आ सकती है, ठीक है? फिर है कि उसके बाद होता है कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट साउंड हो रहा है, लाउड स्पीकर का साउंड हो गया, सडन साउंड हो रहा है, 120 डेसिबल के ऊपर आ रहा है, आपको सडन हियरिंग लॉस होगा। 140 हो रहा है तो आपको लगेगा कि कान में सनसनाहट हो रहा है, अरे कोई चीज़ हो रहा है, हन-हन कर रहा है। अगर 160 के ऊपर हो गया है,
तो आपका हो सकता है कि एकदम प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो जाएगा, अब लगा कि अब सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो उसमें होता है कि आप जैसे में कि कान है, तो कान का पर्दा है, ये पर्दा हिल रहा है, यहाँ से हिल रहा है, ठीक है। ये मान लिया कि वह फिजिकल एनर्जी हुआ, जो लाइट की एनर्जी हुआ, यहाँ से इनर ईयर से ये जा रहा है, यहाँ पे इनर ईयर है, इनर ईयर से नर्व सेल जा रहा है। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर ईयर में होता है आउटर हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल्स, ठीक है। तो आउटर हेयर सेल्स जो होता है वो नर्व वहां से आयन का आयन का ट्रांसफर होता है, सोडियम पोटेशियम लेवल का ट्रांसफर होता है। तो मान लिया कि यहाँ हम सुनाई पड़ रहा है, पर्दा इसे से कप रहा है, ठीक है। यहाँ नर्व है, आउटर हेयर सेल्स यहाँ एक्टिव हो रहा है, इसका सेंसिटिविटी है, ठीक है, उसका कुछ मापक है। अगर हम बार बार इसको कर रहे हैं तो ये कम सेंसिटिव हुआ, आउटर हेयर सेल्स से जितना भी आयन से बाहर गया, अंदर गया, और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा दिमाग को, वो सुनाई पड़ेगा। अगर आप बार बार ही कंपन हो रहा है, ठीक है, जितना आउटर हेयर सेल का न्यूरॉन्स है वो सब एक तरह से एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया, अचानक एक्टिव हुआ, फिर उसको डीएक्टिवेशन का समय ही नहीं मिल रहा है, वो एक्टिव है, ठीक है। और नर्व जो चल गया है दिमाग में, तो आपको लगेगा कि अब आज हमको सनसनाहट हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो उसको एक तरह से रिलैक्सेशन के लिए हमने समय नहीं दिया, नहीं समय दिया है, तो धीरे धीरे हेयरिंग लॉस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये जेन्युइन प्रोसेस है और थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम छोटी लैंग्वेज में यही समझाए हैं कि आउटर हेयर सेल्स का जो भी फंक्शन रहता है वो डीअरेंज हो जाता है, ठीक है। एक रहता है इनर हेयर सेल्स में कोक्लिया रहता है, नर्व का ऐसे कोक्लिया ऐसे ऐसे बना हुआ, ठीक है। आप जितना भी हेयरिंग कीजिएगा तो यहाँ से कोक्लिया का को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। वो कोक्लिया जो है दिमाग को लेसन देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि मान लिया कि इतना हेयरिंग हमको सुनाई पड़ रहा है, वो बार बार रहेगा तो उससे दिक्कत होगा। वो मान लिया कि न्यूरॉन्स एक्टिव रहेगा, रिलैक्स हो नहीं रहा है, अब मसल्स जो है, ईयर का मसल्स जो है वो भी, उसको रिलैक्सेशन का समय नहीं रहेगा, फिटिंग हो गया। अभी नहीं कहते हम ज्यादा दौड़ रहे हैं तो फिटिंग हो गए, तो उसमें भी है, ईयर में भी मसल्स है, मेलियस इनकसेप्टिस, ठीक है। स्टेबिलिटीज का जहाँ वो रिलैक्सेशन टाइम खत्म हुआ, कान में तो अब आवाज नहीं आ रहा है। बहुत इस तरह की समस्या बहुत है, मेरे यहाँ भी पेशेंट बहुत तरह के ये सब आते हैं, ठीक है। और अभी जो बच्चा लोग आते हैं सबको है कि ऑनलाइन क्लास लेना है, 6 घंटा 7 घंटा है कि कान में है कि ईयरबड लगा के क्लास बेचारा कर रहा है, ठीक है। हम क्लास वाला होता है कि 10-20 डेसिबल तक हम सुनाई पड़ रहा है, लेकिन उसका टाइम पीरियड तो बढ़ गया। अब 10 डेसिबल है, ठीक है, हम सुन रहे हैं, ठीक है, 60% से ज़्यादा नहीं सुनना है, ठीक है, 10 डेसिबल, लेकिन वो 6 घंटा 8 घंटा वहाँ पे नर्व का डीअरेंजमेंट होगा। नर्व जो भी होगा वो धीरे धीरे उसका है कि मान लें कि डिजनरेशन होने लगेगा। तो लगेगा बच्चा जो भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको लगेगा कि कान में सनसनाहट आ रहा है, देखिए ना आवाज नहीं आ रहा है, पर्दा ठीक है, सब चीज ठीक है। तो ये आने वाले समय में ये सब समस्या कॉमन हो रही है। अब हम लोगों के पास बहुत पेशेंट आ रहा है, इस तरह का मरीज तो बहुत ज्यादा है। मतलब वो ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है इससे दिक्कत है, इससे दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा मरीज आ रहा है, ठीक है। गाना सुनने वाला एक मरीज कुछ दिन पहले आए हैं, उनका आदत था कि कान में ईयरबड लगा के गाना सुनकर सो गए, आराम से सो गए। अभी भी है बहुत लोग बहुत लोग ये करते हैं, नींद नहीं आती है तो कान में ईयरबड्स या फिर ईयरफोन लगा करके सो जाते हैं। सो जाते हैं। अब कान में आवाज अच्छा से तो नींद आ गया, लेकिन आपने तो नर्व डैमेज कर दिया। कोई भी अंग को उसको रेस्ट के लिए समय चाहिए, मतलब टूटी फूटी भाषा में आप रेस्ट के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो अंग तो डैमेज होगा ही ना। आपका किडनी डैमेज हो रहा है तो बोलता है कि किडनी वाला ड्रग है जो कम खाइए, लीवर है अल्कोहल से खत्म हो रहा है तो अल्कोहल कम पीजिए। तो कान को सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, सुनाई उसका काम है, लेकिन बार बार कीजिए कि आप सुनते रहिए तो कान भी डैमेज होगा, कान भी डैमेज होगा। टूटी फूटी भाषा में इस तरह के समझिए। तो ये है, आने वाले चीज में दिक्कत होगी ही और हो रही है। क्या क्या करना चाहिए इसको लेकर के, कितना पे सुनना चाहिए, कितना डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना देर सुनना चाहिए? हाँ जी। तो इसका एक मापक है, अगर आपको जरूरी है आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि हम ईयरबड का कम यूज करें। अगर बहुत जरूरी है तो एक अच्छा ईयरबड यूज करें। हेडफोन की बात की है कि ईयरबड्स और ईयरफोन से अच्छा है हेडफोन? हाँ, हेडफोन है कि हेडफोन यहाँ पे रहता है, ईयरबड है जो अंदर ये मतलब कैनाल में चल जाता है, वो पर्दा के पास रहेगा, वो ज्यादा बम्बार्डमेंट करेगा। ये है कि यहाँ तो यहाँ से थोड़ा उसको
कम समय, कम इफिशियंसी जा रहा है कान को। ठीक है, तो ईयरबड से ज्यादा है कि हेडफोन का यूज कीजिए, उससे जरूरी है तभी हेडफोन का यूज आप कीजिए। ठीक है, जहाँ जरूरी ना है तो वहाँ हेडफोन का यूज नहीं कीजिए। क्लास करना है तो शांति रूम में, पहले भी तो ऑनलाइन क्लास नहीं होता था, लेकिन सब आदमी पढ़ता था ही ना। ठीक है, तो उसमें है कि आप शांत रूम में जैसे क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, बड़ा सा बोर्ड रखिए, उस पे आप लाउड स्पीकर पे पढ़िए। जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ ईयरबड का यूज नहीं कीजिए, हेडफोन का यूज नहीं कीजिए। अगर बहुत जरूरी है तो मान लिया कि उसमें हम लोग लगते हैं कि कोई भी हायर फ्रिक्वेंसी है, जैसे हमें 120 डेसिबल, तो उसका 60% निकालिए, 12 छक 72, मतलब 60-70 डेसिबल से ज्यादा हमको नहीं सुनना है। जो भी वॉल्यूम है तो 60% से कम ही सुनना है। ठीक है, ये ना कि हायर में सुना दिया, बहुत अच्छा म्यूजिक लग रहा है, तो दिक्कत होगी आपको। यहाँ पर कैसे पेशेंट आते हैं? यहाँ पे सब तरह का पेशेंट, इस तरह का जो है ना, जो हमें स्कूल वाला जो ऑनलाइन क्लास है, तो बच्चे लोग बहुत जाते आते हैं। आप खुद नीट का तैयारी कर रहे हैं, खुद डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे हैं, खुद कान का प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आ रहे हैं। तो उसमें जब हम लोग क्वेरी करते हैं तो बोलते हैं कि सर जो ऑनलाइन क्लास होता है, मान लिया कि लैब में पढ़ते हैं, अभी यह है कि लाइब्रेरी में सब पढ़ने का हो गया है सिस्टम, कि लाइब्रेरी में पढ़ते हैं सर, जो हेडफोन लगाए रहते हैं, क्लास चल रहा है तो 3 घंटा क्लास, 4 घंटा क्लास, बच्चा आया है तो कान में आवाज आ रहा है, सनसनाहट आ रहा है, उनका कोई घर के गार्जियन लेके, तो पर्दा तो ठीक है, ये तो ठीक है, हम लोग भी समझाते हैं कि पर्दा तो ठीक है आपका, लेकिन नर्व में दिक्कत है। पर्दा अगर ठीक रहेगा और नर्व डैमेज है तो भी सुनाई में दिक्कत है। जितने भी लाइब्रेरी है वहाँ पर मैं देखता हूँ, कहीं कहीं जाता भी हूँ, तो कि अब जो भी लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं हेडफोन यूज नहीं करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, नहीं तो ईयरबड्स यूज करते हैं, और वहाँ पर घंटों बैठते हैं, 5 से 6 घंटा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 8-8 घंटा बैठ जाते हैं। नहीं तो ये सब दिक्कत आने वाला समय में नुकसानदायक है। अब हम लोग है कि ऐसे कोशिश करते हैं, 1 घंटा का 60% हुआ, 6 मतलब 60 मिनट हुआ, 60 का 60% 24 मिनट हुआ, आधा घंटा। अगर आधा घंटा आप यूज ज्यादा कर रहे हैं ना, तो कान से ईयरबड निकालिए, फिर आधा घंटा के बाद यूज कीजिए। ठीक है, दिन भर में लगभग मैक्सिमम है कि 2 से 3 घंटा से, अगर जरूरी है क्लास करना है वहाँ, उससे ज्यादा यूज आप नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना हम कम यूज करें। तो चलिए, कोशिश करना है कि जितना हम कम यूज करें। और ये डॉक्टर साहब पटना से आते हैं, प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर गणेशन मुनि ईएनटी क्लिनिक में बैठते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, मगर जो समस्या है, WHO की जो गाइडलाइन आई है, जो चेतावनी आई है, गाइडलाइन नहीं है, WHO की चेतावनी है कि अगर अभी नहीं सुधरे तो आप बहरे हो सकते हैं। और क्या क्या है ये हम जानने का प्रयास किए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे या फिर कहीं भी लोग चलते हैं तो कान में एयरफोन और एयरबड लगाकर ही चलते हैं। अभी देख सकते हैं कि अगर कोई रील भी बना रहा है तो घंटों लोग रील बनाते हैं, कान में ईयरबड सुनकर होगा या नहीं तो ईयरफोन होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि हेडफोन का आप यूज कर सकते हैं, मगर एयरफोन और एयरबड्स का यूज आप न करें। कम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, न करें वही बेहतर है। तो चलिए, जो भी अपडेट होगा, जो भी खबरें होगी, मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर रहूंगा। फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।